हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट जो नहीं टेंस में आता है और नहीं आपके देखते हैं किसमें आता है ना। लेकिन आज कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, टेंस में वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैव टू और हैज टू का यूज। देखिए, हैव टू एंड हैज टू का यूज। Today our topic will be use of have to and has to, है ना। आज देखेंगे कि have to का यूज कहाँ पे होता है, has to का यूज कहाँ पे होता है। ये कुछ अलग ही टाइप के सेंटेंसेस है, मतलब कि इसका जो टेंस से कोई रिलेशन नहीं है ना। अगर इस सेंटेंस में आप टेंस का रूल घुसाने की कोशिश करेंगे तो आप कर जाएंगे, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि हैव टू और हैज टू का यूज होता क्या है ना। दरअसल में इसका यूज होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको किसके साथ यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हैव टू और हैज टू का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम एक मीनिंग ले इसका है ना, तो हैव टू और हैज टू का मतलब होता है पढ़ेगा। क्या होता है? पढ़ेगा। हैव टू का मतलब भी होता है पढ़ेगा, हैज टू का मतलब भी होता है पढ़ेगा। समझ रहे हो? हैव टू का मतलब भी होता है पढ़ेगा और हैज टू का मतलब भी होता है पढ़ेगा। आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा, जहां पर फोर्सफुली। यू कैन से दिस इज यूज्ड फॉर फोर्सफुली सेंटेंसेस। ओके, ये जो हैव टू और हैज टू का यूज जहां पर हो, समझ जाना वो सेंटेंस कैसा है, फोर्सफुली है। हाँ, कैसा सेंटेंस है? फोर्सफुली मतलब आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो और ना चाहो तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कैसे फोर्सफुली सेंटेंस यूज होता है हैव टू और हैज टू का। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं हैव टू का मतलब भी पड़ेगा और हैज टू का मतलब भी पड़ेगा। तो अब टेंशन ये है कि दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन किसको किसके साथ यूज करना है। चलिए मैं आपको कुछ बताने वाला, ध्यान दीजिए, है ना। तो इसमें होता क्या है, इंग्लिश का कोई माँ बाप नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में कब कहाँ क्या लग जाएगा कुछ नहीं पता। आप एक फिक्स नियम को, एक फिक्स रूल को पकड़कर नहीं चल सकते इंग्लिश में, है कि नहीं। तो ऐसा बोला जाता है, लेकिन उसके मम्मी पापा हो ना हो, उसके अंकल जरूर है, उसके कुछ रिश्तेदार जरूर है इंग्लिश के, जिसको अगर आप जान लिए, है ना, उससे पूरा इंग्लिश घुमाए। अगर आप उसको समझ लिए, उसके साथ रिश्तेदारी कर लिए, तो इंग्लिश विल बी इजी फॉर यू। इंग्लिश आपके लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो देखते हैं, देयर आर सम रिलेटिव्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कुछ रिश्तेदार को देख लेते हैं, है ना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, ईट, है ना। आई, वी, यू, दे, ही, सी, ईट एंड एनी नेम। हम बोल सकते हैं यही जो है अंकल आंटी है इंग्लिश, है ना। अब समझ पा रहे होंगे मैं इसको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये आपको आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। आई विल प्रॉमिस यू, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश का ग्रामर सिखा दूंगा, इंग्लिश का आई कैन से आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, है ना। टेंस जरूरी नहीं है आपको टेंस का नॉलेज, बट आप इंग्लिश बोल पाओगे, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो देखते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, ईट, एनी नेम, है ना। यही है उनके कुछ रिलेटिव्स इंग्लिश के, कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे आप संपर्क बना के, जिससे आप अपना मतलब पहचान बना के इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हो। अब देखते हैं कैसा है। तो मैं जैसे बोला हैव टू दोनों का मतलब पड़ेगा, और आई मैं कुछ लिखा हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, सी, ईट, एनी नेम्स। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं पहले कर आई, सॉरी, वी, है ना, दे, यू, आई, वी, यू, दे। ये जो ऊपर के लाइन के हैं, ये अलग फैमिली में आते हैं। ठीक है, वी कैन से रिच, बिग बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, ये बिग फैमिली वाले बड़े हैं। क्या है, बड़े हैं। ही, सी, ईट, एनी नेम, ये आपकी स्मॉल फैमिली वाले। ये कैसे हैं, स्मॉल फैमिली वाले। यहां लिख रहा हूं मैं, ये कैसे हैं आपके स्मॉल फैमिली वाले। ठीक है, जस्ट सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो मैं जैसे बोला आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या बिग फैमिली हैं, और ही, सी, ईट, एनी नेम स्मॉल फैमिली है। अभी आपको पता चल रहा है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आई, वी, यू, दे, ये सभी हैं, ये कहलाते हैं प्लूरल नंबर्स। क्या कहलाते हैं,
वी कैन से ये जो आपके कहलाते हैं प्लूरल्स, प्लूरल्स है ना। और ये जो ही, सी, इट, एनी नेम, इसको मैं स्मॉल बोला हूं, इसको मैं स्मॉल फैमिली का बोला हूं क्योंकि ये सभी अकेले हैं। ही अकेला, सी अकेला, इट, एनी नेम अकेला, ये होते हैं सिंगुलर्स। कैसे होते हैं? सिंगुलर्स, है कि नहीं। तो ये जो ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले आई, बी, यू, दे, ये सभी आपके आते हैं प्लूरल्स में और ये आते हैं आपके सिंगुलर्स में। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूं, है ना, इसका जो कनेक्शन है क्या है, तो यही है इसका कनेक्शन, मैं बताता हूं। ये जो ऊपर वाले जितने भी हैं इसके साथ आएगा ये ऊपर वाला, ठीक है। ये बी है ना, ये प्लूरल्स है, तो प्लूरल्स के साथ लगता है, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, प्लूरल्स लेते हैं हैव टू और सिंगुलर्स लेते हैं हैज टू। ये बिग्स है, बिग फैमिली क्या है, हैव, बिग है, बिग लेंगे। ये सभी क्या है, स्मॉल है, हैज, स्मॉल है, स्मॉल लेंगे। इसका आप ऐसा कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, है ना। तो ये जो आई, बी, यू, दे है, ये सभी लेंगे आपके हैव टू, और ये जो ही, सी, इट, एनी नेम है जो सिंगुलर्स में आते हैं, ये लेंगे आपके हैज टू, ठीक है। आई पे कंफ्यूज मत होइएगा, आई है आपका सिंगुलर, लगता है, सॉरी आई सिंगुलर है, ये लगता है कि आई सिंगुलर है कि नहीं, लेकिन ये आपका प्लूरल के जैसे व्यवहार करता है। इस सभी पे प्लूरल्स बोला, सिंगुलर और प्लूरल समझ है ना। प्लूरल मतलब एक से अधिक, सिंगुलर मतलब एक। तो यहाँ पर सर वी तो समझ आता है, प्लूरल्स है, यू भी समझ आता है, तुम दोनों, ऐसा हो सकता है, प्लूरल्स है, दे, वे लोग तो प्लूरल्स है ही है, लेकिन आई कैसे आ रहा है प्लूरल्स में, तो आई प्लूरल जैसे व्यवहार करता है ना। तो ये आई भी हैव लेता है, हैज नहीं लेता, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है, आई एक एक्सेप्शन जैसे ले सकते हो, आई का व्यवहार थोड़ा अलग होता है ना, ये प्लूरल के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये लेते हैं आपके जो प्लूरल्स लेते हैं हैव टू और सिंगुलर्स लेते हैं हैज टू। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस, एग्जांपल देते हैं तो क्लियर होगा आपको, है ना। चलिए ये फोर्सफुल सेंटेंस समझना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, आपको जो अभी मैं लिखा था उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। इट इज टू इम्पोर्टेंट फॉर यू, इसको जानोगे तभी आप इधर आगे का समझ पाओगे, है ना। बाकी सब कुछ क्लियर है। तो पहले देख लेते हैं हैव टू का यूज, है ना। मैं बताया था, पहले लिख देता हूं, आई मतलब सॉरी हैव टू का यूज किसके किसके साथ होगा, आई, वी, यू, ते, इन सबके साथ हम हैव टू का यूज कर सकते हैं। अब सेंटेंस कैसे होंगे, आई से करते हैं, मुझे जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स है, क्या है एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट है मुझे जाना पड़ेगा, पड़ेगा, समझ रहे हो, फोर्सफुली लग रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं मुझे जाना पड़ेगा, है ना। तो इसे बोलते हैं मुझे जाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू, आई के साथ क्या रहेगा, हैव टू, ये देखो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे, आई मैं, है ना, मुझे गो मतलब जाना, हैव टू पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, समझ रहे हो, है ना। देखते हैं सेकंड एग्जांपल, अगर इसको आप टेंस के हिसाब से चलोगे, मुझे जाना पड़ेगा, 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 ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, है ना। तो भविष्य की बात हो रही है, 1 घंटे बाद हो सकते हैं कहीं जाना पड़ जाए, 1 मिनट बाद कहीं जाना पड़ जाए, 1 दिन बाद कहीं जाना पड़ जाए, मुझे जाना पड़ेगा बोलने से आपको फ्यूचर टेंस जैसा लग रहा है, तो इसको आप आई विल गो, विल नहीं लगा सकते आप। अगर फ्यूचर, अब देखो ना, मुझे जाना पड़ेगा तो फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर टेंस विल लेता है, फ्यूचर टेंस टेक विल्स, फ्यूचर टेंस क्या लेता है, विल लेता है। भविष्य काल जो है, कुछ काम अगर भविष्य में होने वाला हो, भविष्य की जब भी बात करते हैं एक वर्ड ऑलवेज आता है, कॉमन है, आता ही आता है, भविष्य में बात करते हैं विल, ठीक है। तो मुझे जाना पड़ेगा, आई विल, उसके बाद कुछ भी आए लेकिन विल लगता अगर आप टेंस के हिसाब से चलते तो। लेकिन मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, एज आई टोल्ड यू फर्स्ट दैट यहाँ पर आप टेंस का रूल फॉलो नहीं कर सकते, यू विल बी स्टक, आप स्टक हो जाओगे अगर टेंस का रूल इसमें फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ टेंस के हिसाब से नहीं चलता। चलिए देखते हैं, तो ये आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, वी हमें जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, चलिए सॉरी हमें जाना पड़ेगा, क्या बोल सकते हैं, हमें जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा इसका,
हमें जाना पड़ेगा, हमें वी, हमें क्या हो जाएगा वी, जाना गोई हो जाएगा, जाना का क्या हो जाएगा गोई हो जाएगा, पड़ेगा क्या लगेगा हैव टू, क्या लगेगा हैव टू, वी हैव टू गो। थर्ड आप देख सकते हो जैसे इसी प्रकार आई का हो गया, वी का हो गया, यू, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको सीन नॉलेज देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। क्या करना पड़ेगा तुम्हें, या फिर आपको बोल सकते हैं ना, तुम्हें जाना पड़ेगा, हाँ, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो, समझ आ रहा है। चलिए इसी प्रकार आप देख सकते हैं एग्जांपल्स, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो सभी सेंटेंस को, है ना। मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, अब एक बार मैं इसको लंबा ले लेता हूँ, समझा लेता हूँ बात आपको। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई के साथ लगता है हैव टू, आई हैव टू गो, तुम्हें, हमें जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, वी ऑल है ना, वी, हमें जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो। चलिए बचा दे बचा कि नहीं, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर इंग्लिश अच्छे से सीखना है तो आपको ये नॉलेज देखना पड़ेगा, आपको ये नॉलेज देखना पड़ेगा, आपको नॉलेज यूट्यूब चैनल देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। ओके, तो आप लिख सकते हो इसको, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस भी हो सकता है, इसमें आप ट्राई कर सकते हो। आपको सीएन नॉलेज देखना पड़ेगा, यू हैव टू, क्या रहेगा हैव टू, यू हैव टू वॉच, यू हैव टू वॉच सीएन knowledge, you have to see, you have to watch CN knowledge, आपको CN knowledge देखना पड़ेगा if you want to learn English. ओके, चलिए चलते हैं, दे का चलते हैं, दे का क्या हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा मैं कारीगरी कर दिया है ना, इसलिए थोड़ा जगह ज्यादा के लिया है ना। दे का देखते हैं, दे का, सॉरी गाइस, दे का होगा आपका उन्हें, क्या हो जाएगा उन्हें जाना पड़ेगा, उन्हें जाना पड़ेगा, दे हैव टू गो, दे हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ेगा, दे हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, हमें जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ेगा, दे हैव टू गो। ये हो गया हैव टू का यूज फिनिश होता है आपके साथ। अब आपको याद होगा तो ये जो बिग फैमिलीज है ना, बिग फैमिलीज में बोला था ना इसको, यू कैन से प्लूरल्स, क्या बोल सकते हो प्लूरल्स बोल सकते हो, ये लेते हैं हैव टू, ये समझ आ गया। अब देखते हैं हैज टू बचा है, हैज टू कौन लेता है, तो इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा तो मैं बताया था इसके नीचे एक और फैमिली आती है, स्मॉल फैमिली आती है कि नहीं, उसको सिंगुलर बोलते हो आप लोग, ही, शी, इट और एनी नेम, ठीक है। तो ये है आपके स्मॉल फैमिली। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। तो जैसे ही का देखें तो उसे जाना पड़ेगा, क्या होगा उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, क्या लेगा ये फैमिली, क्या लेगा हैज टू, क्या लेगा हैज टू, ही हैज टू गो, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ेगा। ये लड़का के लिए, बॉय होगा तो ही लगेगा, है कि नहीं, लेकिन लड़की होगी तो लड़की होगी और बोले कि उसे जाना पड़ेगा तो सी आ जाएगा, सेंटेंस हिंदी में सेम होगा, उसे जाना पड़ेगा फिर उसे जाना पड़ेगा। लड़का हुआ तो ही हैज टू गो, अगर लड़की हुई तो सी हैज टू गो, उसे जाना पड़ेगा, है ना, इसे जाना पड़ेगा। ईट जो है आपका, ईट जो है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है या छोटे क्रिएचर्स के लिए भी यूज होता है ना, तो इसे जाना पड़ेगा अगर बोल दिया है ना, इसे जाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे तुच्छ प्राणी है ना, इसे जाना पड़ेगा, तो इसका आप बोल सकते हो इट हैज टू गो, क्या बोल सकते हो इट हैज टू गो, समझ रहे हो, इसे जाना पड़ेगा, इसे जाना पड़ेगा, इट हैज टू गो। आपका है एनी नेम, है ना, एनी नेम, तो एनी नेम में क्या आ जाएगा आपका, चलिए देख लेते हैं,
किसी भी नेम, कोई भी नेम होगा है ना, सिंगल पर्सन, तो इसके साथ हैज टू लगेगा क्योंकि सिंपल रहेगा। जैसे कि राम है, राम को जाना पड़ेगा, राम को जाना पड़ेगा। सीता मैया का चोरी हो गया है, राम को लंका जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो राम को जाना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा, है ना, राम को जाना पड़ेगा। राम हैज टू गो, राम हैज टू गो। राम की जगह किसी को राम, जैसे कि और कौन, अरे नाम याद नहीं आता है, ब्रांड पाउडर वगैरह है कि नहीं? सीता जी देता हूँ, सॉरी, सीता को जाना पड़ेगा, है कि नहीं? नाम है कि नहीं? ये भी सीता को जाना पड़ेगा, है सीता को जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? सीता हैज टू गो, सीता हैज टू गो, सीता को जाना पड़ेगा, है ना। और कोई भी नाम आ सकता है, जैसे कि आपका मोहन है, ब्रांड, मेरा बचपन से यही पढ़ता है, मोहन पे नाम आ जाता है। मोहन को जाना पड़ेगा, मोहन को जाना पड़ेगा, है ना। हिंदी थोड़ा देख लेना फ्रेंड्स। मोहन को जाना पड़ेगा, मोहन हैज टू गो, क्या आ जाएगा? मोहन हैज टू गो, मोहन को जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, जो ये है स्मॉल फैमिलीज, ही सी इट एंड देम, ये सबके साथ हैज टू लगेगा, है ना। ये काम जैसे फोर्सफुली हो रहा है, मैं जैसे बताया टेंस इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इसको टेंस के वाइज पे लेते हो तो ये आपको लगेगा कि ये फ्यूचर टेंस का है, इसलिए आप विल का यूज जरूर करोगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ये आपका टेंस के हिसाब से नहीं बनता, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। तो चलिए इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ, जैसे कि आप लोग मैं बता चुका हूँ। इफ यू इट इज आप नोट करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। आफ्टर दिस को मिटा के चले आगे चलता हूँ। तो ये है आपका, है ना, देखो, तो यही है फ्रेंड्स हैव टू और हैज टू का यूज, समझ रहे हो आप? हैव टू या हैज टू का यूज उसी टाइम किया जाता है जब कोई फोर्सफुली काम हो, जब आपका मन ना हो फिर भी कुछ काम करना पड़े, जैसे इन द फोर्सफुली सेंटेंसेस, इन द फोर्सफुली सेंटेंसेस, जैसे कि हैव, जैसे कि मैं बता दिया आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये सभी क्या है आपके प्लूरल्स हैं, प्लूरल्स। और ही सी इट एंड नेम, ये सिंगुलर्स हैं। ये आपको इंग्लिश के बहुत सारे टर्म्स में फ्रेंड्स, बहुत सारे टर्म्स में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो, अपना नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, आप बहुत टाइम पर इसका यूज करोगे। दैट ये प्लूरल्स हैं, सिंगुलर्स हैं, ये हैं इनके रिलेटिव्स, समझ रहे हैं? इंग्लिश के रिलेटिव्स हैं, इनको आप पकड़ बना के रखिए। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल, घूम फिर के आ ही जाते हैं, है ना। तो ये है फोर्सफुली सेंटेंसेस में हैज टू यूज होता है। तो ये जो आई बी यू दे है, ये प्लूरल्स कहलाते हैं। आई बी यू दे हमेशा क्या लेते हैं? हैव टू, क्या लेते हैं? हैव टू। और ही सी इट एंड नेम जो सिंगुलर्स में आते हैं ये लेते हैं हैज टू, है ना। तो ये फ्रेंड्स आज का टॉपिक क्लियर होता है, और फिर मिलते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।